नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, वृषभ राशि के लिए आज मैं एक बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आया हूं जो उनके ऊपर प्रभाव डालती है। दोस्तों, राहु नाम का एक छाया ग्रह है जो ज्योतिष में बहुत ताकतवर माना जाता है। राहु का प्रभाव सभी पर पड़ता है, पर दोस्तों वृषभ राशि के प्रति राहु का अलग ढंग का आकर्षण है। दोस्तों, राहु वृषभ राशि को बहुत पसंद करता है और वृषभ राशि के प्रति अट्रैक्शन रखता है। राहु और वृषभ राशि का पुराना नाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वृषभ राशि के साथ राहु किस प्रकार की घटनाएं करता है जिसका अनुभव आप कर रहे होंगे, और ये राहु आपको किस प्रकार जीत भी दे सकता है और किस प्रकार इस राहु से आपको बचना भी चाहिए इसकी नकारात्मक चीज से। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वृषभ राशि के साथ राहु का प्रभाव। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए अभी गोचर की स्थिति इस प्रकार की है कि आपको पता होगा कि वृषभ राशि वाले जातक जीत तो हासिल करेंगे। जीत तो लगती है हमको वृषभ राशि की, नवंबर के महीने में उनको कोई जीत मिलनी चाहिए। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको जीत मिलनी चाहिए। हाँ, कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा बड़ी आ गई तो जरूर मिलेगी, पर दोस्तों दशा अंतर्दशा के अनुसार गोचर को मिलाना चाहिए। हालांकि गोचर में थोड़ी संभावना ऐसी बनी है कि वृषभ राशि को अपने पैतृक विवादों से, पुश्तैनी जायदाद के झगड़ों से, या कोई और विवाद, या कोई मान लीजिए कोई झगड़ा चल रहा है लंबा चौड़ा, या फिर कोई रिश्ता जो लंबा चौड़ा चलकर उनको परेशान कर रहा है, इन सभी मामलों में वृषभ राशि को निजात या फिर एक प्रकार से जीत मिल जाए, इस प्रकार की थोड़ी गोचर की स्थिति वृषभ राशि के बनी है। करियर में प्रमोशन हो जाए, इस प्रकार की स्थिति नवंबर के महीने में वृषभ राशि की थोड़ी बनी है। पर दोस्तों, एक चीज और बनी है जिसकी ओर वृषभ राशि को ध्यान देना चाहिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, राहु का योग, ये राहु नाम का ग्रह वृषभ राशि के क्यों पीछे पड़ा हुआ है और ये क्या कारनामे कर रहा है, इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये राहु वृषभ राशि के साथ बहुत बड़ा कारनामा करने की कोशिश लंबे समय से कर रहा है। तो दोस्तों, राहु वृषभ राशि के 11वें भाव में बैठा हुआ है, और ये 11वें भाव में बैठा हुआ राहु वृषभ राशि के लिए जीत देने वाला हो सकता है, जीत तो देता है, पर दोस्तों इसका नकारात्मक प्रभाव वृषभ राशि के दिमाग के ऊपर, शरीर के ऊपर और थोड़ा बहुत उनकी पारिवारिक चीजों के ऊपर पड़ रहा है। ये दोस्तों इस प्रकार की अशांति बनाने की कोशिश कर रहा है वृषभ राशि वाले जातक के जीवन में। ये इस प्रकार की अशांति देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनको अजीब ढंग का परिवार के मामले में यानी कि अशांति देने की कोशिश ये राहु नाम का ग्रह कर रहा है। तो इस प्रकार की कोशिश करने के कारण इस राहु को एक प्रकार से 11वें भाव में होने के का बावजूद ये अपने प्रभाव को नकारात्मक थोड़ा कर पाया है। राहु तो होता ही इस प्रकार का है दोस्तों, राहु तो होता ही इस प्रकार का है, थोड़ी अशांति तो देता ही यही है। व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से कष्ट देना राहु का कार्य है, और राहु इन चीज़ों में महारथी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये वृषभ राशि के 11वें भाव में जरूर बैठा हुआ है, जीत के भाव में जरूर बैठा हुआ है, पर ये वृषभ राशि को चाहे शारीरिक मामलों में लो चाहे पारिवारिक मामलों में लो, थोड़ी अशांति देने का कार्य कर रहा है। ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि किसके ज़्यादा दे रहा है और किसको कम दे रहा है। दोस्तों, इस प्रकार का ये योग राहु नाम का ग्रह वृषभ राशि के साथ बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, राहु की इन चीज़ों से थोड़ा निजात पाना चाहिए, इन चीज़ों को अपने ऊपर अग्रेसिव नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार का कष्ट थोड़ा देता है,
अशांति उत्पन्न करता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे और कोई कारण से हो। थोड़ा दबाव आपके ऊपर ये डाल रहा है और इसका आपको ध्यान भी रखना चाहिए। और इस प्रकार की चीज़ें ये वृषभ राशि के साथ कर रहा है। बहुत सारों के ऊपर जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है, उनके ये परिवार में कोलाहल करने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्रकार लड़ाई करवा दी। तो ये राहु इस प्रकार करवाने की कोशिश करता है लड़ाई, और इस प्रकार यानी कि एक प्रकार से वृषभ राशि को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा आक्रामक बना रहा है और थोड़ा पारिवारिक कष्ट देने का कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी वृषभ राशि के साथ ये ऐसा ही कर रहा है। राहु कुंडली के अनुसार फलित होता है दोस्तों, कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। राहु को आपकी कुंडली में एक कैसा बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में खराब बैठा हुआ है तो खराब फल देगा, अच्छा बैठा हुआ तो अच्छा फल देगा। कुंडली के अनुसार होता है ये। पर ये वृषभ राशि के लिए थोड़ा शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कष्ट देने का प्रयास कर रहा है ये राहु। तो इस प्रकार का ये कष्ट दे रहा है, चाहे ये धन दे दे आपको, पर इस प्रकार का कष्ट देकर अशांति तो करता ही है ना ये। तो इस प्रकार की कोशिश राहु वृषभ राशि के साथ काफी समय से कर रहा है और इस प्रकार की कोशिश भी कर रहा है। हमें उम्मीद है कि वृषभ राशि वाले जातक को इस राहु के इस कार्यों से नवंबर के महीने में, राहु ने क्या किया 2024-25 में बृहस्पति की राशि पर कब्जा कर लिया, और बृहस्पति की राशि पर राहु ने कब्जा कर लिया, इस कारण बृहस्पति के ऊपर भी इसका खराब प्रभाव पड़ गया है। तो इस प्रकार ये वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव लिए हुए थोड़ा डाल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के ऊपर राहु का खराब प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, अलग अलग की कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए, पर ये थोड़ी अशांति देने का प्रयास करता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि नवंबर के महीने में ये आपके शत्रुओं से भी फायदा करवा सकता है, शत्रु भी कभी कभी फायदा कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार देखना चाहिए, शत्रु हार मान जाते हैं, फायदा कर देते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जो भी पुश्तैनी विवाद हो आपके, चाहे करियर के विवाद हो, चाहे करियर की प्रॉब्लम हो, ये अगर निपट जाए आपके लिए और इस संबंध में कोई पॉजिटिव चीज़ हो जाए, तो इस प्रकार की चीज़ों की आशा कर सकते हैं। करियर में कोई मौका मिल जाए आपको, तो इस प्रकार की आशा हम कर सकते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर का महीना वृषभ राशि के लिए इस प्रकार की घटनाओं का है कि उनके अगर कोई पुश्तैनी विवाद चल रहा है, बहुत भारी लंबे समय से चल रहा था, तो वो निपट सकता है, प्रमोशन हो सकता है, इस प्रकार की उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि इसको कुंडली के अनुसार जांचना चाहिए, क्योंकि कुंडली ही निर्णायक होगी। राहु की अशांति से बचने के लिए थोड़ा पितरों को दान करना चाहिए, क्योंकि राहु इनका ही कारक होता है, राहु केतु इनके ही कारक होते हैं। भगवान शिव जी की पूजा वृषभ राशि को करनी चाहिए।